पहली बात जो लगी देखने में मनोज जी की आरोप पे दम नहीं होगा, या बीजेपी जो कह रही है ठीक कह रही होगी, बीजेपी ने लीगल नोटिस भेजा है बाकायदा। भाई ये आरोप तो उनके ऊपर कौन से राज्य में नहीं लग रहे बीजेपी के ऊपर कि ये पार्टियां तोड़ने के काम कर रहे हैं? कौन नहीं लगा रहा है भाई? टीएमसी, शरद पवार की पार्टी, उद्धव ठाकरे की पार्टी, आम आदमी पार्टी, सबने तो ये कहा। तो और सबने पैसे भी बताए कि इतने सारे पैसे दिए जा रहे हैं, ऑफर किए जा रहे हैं। किसी और को तो लीगल नोटिस नहीं दिया बीजेपी ने, इस केस में लीगल नोटिस दिया है। झारखंड में भी हेमंत सोरेन ने कहा कि भाई होटलों में पैसे लेकर बैठे हुए हैं। जब उनकी अरेस्टिंग हुई तो उनके पास से 50,000 रुपये निकले थे, जबकि उनका दावा था कि करोड़ों सैकड़ों रुपए लेकर होटल में बैठे थे। जो पकड़ा गया था वो महाराष्ट्र था, व्यापारी था, वो वहां पे आया था फल का करने। आपकी पॉलिटिकल सेंस क्या कहती है? बीजेपी कश्मीर में कोई मूव कर रही है क्या? देखिए, वहां का सबसे बड़ा जो पॉलिटिकल कहिए, आमदनी कहिए, उसको सीधा शब्द करें तो वो था अलगाववाद, जिसके नाम पर ये सरकार केंद्र से भी पैसे उठाए जाते थे और दूसरे कंट्री से भी वो पैसे आते थे। और जिसका सबसे ज्यादा लाभार्थी कोई था तो वो नहीं था जो बंदूक लेकर अलगाववाद का साथ का काम करता था, वो थे जो नेता थे। और उस पर बहुत बड़ा चोट सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है। दूसरी बात, आपने बोला कि भाई उचित समय पे हम उसको पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। क्या आपको लगता है सौरभ जी आज के डेट में ये उचित समय है? पार्लियामेंट में तो कहा गया, सुप्रीम कोर्ट में भी बोला गया। मुझे लगता है कि शायद हमें इंतजार करना चाहिए। अभी पुलवामा भी हुआ, पहलगाम भी हुआ, दोनों हुआ। तो ये सब घटनाएं जब घट रही हैं और हम उस पर पूर्णतः भी नहीं कहिए कि कंट्रोल कर पाए, और ये इनकी बेचैनी हो रही है कि हमारा जो सबसे बड़ा हथियार था राज्य के अंदर, जो ये अलगाववादी थे, जो हमें वोट ही नहीं दिलाते थे, पैसे भी दिलाते थे और हमें पूरा। मैं आपसे दूसरी बात पूछ रहा था। नहीं, मैं उस पे कि बीजेपी किसी भी एन केन प्रकार जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाना चाहती है, क्या ये मुमकिन भी है? सरकार तो वो बना चुकी है एक बार पीडीपी के साथ। आज के इस असेंबली में कुछ भी जोड़ तोड़ करके क्या बीजेपी सरकार बना सकती है? नहीं बना सकती है। उनके पास भी जो उनके विधायक, उसमें से 2 ही मात्र हिंदू विधायक हैं और विधायक वैसे टूटने वाले नहीं है। जो बीजेपी के हिसाब से भाई हिंदूवादी पार्टी है और उनको माना जाता है कि वो लोग पूरी तरह से वो है, तो उस स्थिति से उनकी पार्टी टूटते हुए नहीं दिख रही। फिर भी किसी चीज को नकारा नहीं जा सकता, टूट भी सकती है भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलो तो बनाए क्यों नहीं? किसने कहा है? लगता अगर टूटने की संभावना होती, पीडीपी कांग्रेस मिलकर कोशिश करती, अगर उनके पास इतने नंबर होते, तो ये भाई बीजेपी वहां घाटी में एक ग्राम प्रधान का चुनाव नहीं जीता। एग्जैक्टली, इसीलिए आप बात की, उनके आरोप पे गौर कीजिए। मेरा जम्मू का विधायक नहीं और वैली का विधायक नहीं, उन्होंने कहा जम्मू के विधायक को पैसा नहीं। आप ध्यान दीजिए कहां कहां ये बात कही उन्होंने। अपने कार्यकर्ताओं की बैठक कहां बुलाई? हजरत बल के पास, उनकी दादी की मजार है जहां। अचानक दादी की याद कहां से आ गई? 26वीं बरसी थी उनकी, और रैली कहां की? जम्मू में। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं देवेंद्र जी कि बिल्कुल ये इंटरनेशनल ऑडियंस को एड्रेस करने की कोशिश है, पाकिस्तान का बचाव करने की, कि पाकिस्तान की ही सरकार नहीं कर रही है सब, यहां भी हो रहा है। हमारे साथ देखिए क्या हो रहा है। चुनी हुई सरकार है हमारी, गिराने की कोशिश हो रही है। वादा किया था जो है, संसद में वादा किया, सुप्रीम कोर्ट में वादा किया, पूरा नहीं कर रहे हैं। तो इसको एक इंटरनेशनल ऑडियंस मिले जी, और अपोजिशन तो उनका साथ देने के लिए तैयार ही रहेगा। बीजेपी के खिलाफ कुछ भी हो तो उसका भी फायदा मिलेगा। तो बात सही है कि अचानक 2-3 महीने में क्या हो गया है। तो हम तो ये बातें करते थे कि देखिए जब आप चुनाव लड़े कोऑर्डिनेशन के साथ चलते हैं सेंटर के साथ। आपने ये सौरभ जो कहा ना कि जम्मू रीजन स्ट्रेस देगा, आपने कहा कि जम्मू रीजन पे वो कह रहे हैं। जम्मू में कुल उनके विधायक है 7, ठीक, जिसमें से 2 हिंदू, बाकी 5 मुस्लिम। एनसी के इतने ही विधायक हैं। 7 के 7 बीजेपी तोड़ ले तो 29 से कहां पहुंचेगी? और उन 7 की सदस्यता का क्या होगा? बिल्कुल ठीक। वो बात इसीलिए उन्होंने भी कही कि अगर ये अंडरलाइन ना करते, जम्मू के विधायक को रिश्वत देने का ऑफर किया, तो वैली वाले का नाम लेते तो कपड़े फाड़ देते। कोई इमेजिन नहीं कर सकते ना कि घाटी का कोई मुस्लिम विधायक वो बीजेपी का साथ दे देगा। ये तो अनइमेजिनेबल सी बात है। ऐसा होता तो बीजेपी को ही वोट पड़ गया होता कुछ, लेकिन वो तो नहीं होने जा रहा है। नहीं, पारिवारिक पार्टियों में एक बड़ी समस्या आ गई है, चाहे अखिलेश यादव भी हो, राहुल गांधी हो, चाहे उम्र को लेकर। बाकी उन्होंने राहुल गांधी से तुलना कर दी। नहीं, तो मैं वही बता रहा हूँ। मैंने जो सुना कि ये तो राहुल गांधी से भी बड़ा है। और ये बात बार बार और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि किसी एक जिम्मेदार व्यक्ति का ये कहना है। ये मुझे कई जगह से ये सुनने को मिलता है। वो क्षुब्ध होकर ये कहते हैं। जाहिर तौर पर
उस तरह के जो विधायक चुन के आए। अच्छा, इनका काम करने का तरीका क्या है अभी वहाँ पे, कि जो थोड़ा बहुत काम हो भी रहा हो वो अक्रॉस द जम्मू, अक्रॉस द कश्मीर नहीं, हमारे अपने जो विधायक हैं उनके रीजन में कुछ कॉस्मेटिक चीज़ें हो जाए, जैसे 2 एम्बुलेंस आप दे दीजिए, उस एम्बुलेंस को देके आपने शोशेबाजी करा ली, सोशल मीडिया पे तस्वीरें डला दी, इस तरह के प्रोजेक्ट्स आप लेके आ रहे हो, उसके लिए मेहनत कर रहे हो, उसको लेके बताते हैं कि ये फाइल हमारी गई हुई है, ये फाइल अटकी है, ये काम नहीं हो रहा है, ये असिस्टेंट चाहिए, ये मदद नहीं मिल रही, तो फिर लोगों को बात समझ में भी आती। वो कुछ भी करते हुए नज़र नहीं आ रहा। लोकल बॉडी अभी वहाँ पे है नहीं, उनका टर्म खत्म हो चुका है।